हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 100 गुना आशीषों को लेकर आए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष और बरकत को दे और आपके उन सभी कामों को सफल करे जो आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं और जिसमें आप बढ़ना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है, ऐसे लोगों के लिए हैं जो लोग परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें जल्द से जल्द दे और उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तुरंत पूरा करे। उनकी प्रार्थनाओं की ओर परमेश्वर तुरंत कानों को लगाए। तो आज का जो हमारा वचन है वो हमारे ऐसे ही भाई बहनों के लिए है जो लोग परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें नहीं मिला। तो आज आप परमेश्वर का वचन सुने कि आपको किस रीति से परमेश्वर से प्रार्थनाएं करनी चाहिए। और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब आप इस वचन के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो आपका उत्तर आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आएगा। हो सकता है आज ही आपको आपका उत्तर मिल जाए। तो आप परमेश्वर के वचन पर पूरी तरह से मनन करें, परमेश्वर के वचन पे पूरी तरह से ध्यान को लगाएं और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 5 अध्याय और उसकी 1 आयत से। परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे करहाने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इस वचन के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज परमेश्वर ने हमें बताई है कि हमें किस समय परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, हे यहोवा, मेरे वचन पर कान लगा, मेरे करहाने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। इसमें लिखा है कि भोर को तुझे मेरी वाणी क्या होगी, सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम सुबह भोर के समय मुझसे प्रार्थनाएं करते हो तो मैं तुम्हारी क्या करता हूँ, प्रार्थनाओं को सुनता हूँ। इसीलिए वचन कहता है कि मैं भोर को उठकर तेरी क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा और तुझे भोर को मेरी क्या होगी, वाणी सुनाई देगी और मैं भोर को तेरी बाट जाऊंगा। हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाना तो चाहते हैं परमेश्वर से, लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम ये तो चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी ब्लेसिंग दे, बड़ी बड़ी आशीष के साथ ब्लेस करे, हमारी बीमारियों को परमेश्वर दूर करे, हमारे बच्चों को आशीषित करे। लेकिन क्या हमें ये पता है कि हमें कब परमेश्वर से मिलना चाहिए? जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को भी पढ़ते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि जब आदम और हवा से परमेश्वर मिलने के लिए आते थे, यहोवा परमेश्वर जब उनसे मिलने के लिए आते थे अदन की वाटिका में, तब भी वो कब आते थे? भोर को आते थे। वो भी परमेश्वर से मिलने के लिए क्या करते थे, भोर को उठते थे, भोर को वो परमेश्वर से मिलते थे। इसीलिए जब आप सुबह की प्रार्थनाओं को परमेश्वर के साथ करते हैं, जब आप सुबह की प्रार्थनाओं को वचन के साथ करते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको जल्द से जल्द देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर से करते हैं तो परमेश्वर पूरा दिन आपकी प्रार्थनाओं की ओर अपने कान को लगाकर रखता है। परमेश्वर पूरा दिन उस बात को देखता है कि आपने क्या मांगा है और आपको किस चीज की आवश्यकता है। इसीलिए जो लोग सुबह उठकर परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं उनकी लाइफ में परमेश्वर 2 गुना आशीषों को लेकर आता है। उनके कामों को परमेश्वर जल्द से जल्द करता है, उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तुरंत सुनता है। क्योंकि जब हम भोर के समय उससे प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर दिन के ठंडे पहर में हमसे मिलता है, वो हमारी बातों को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो उसी समय हमारे पास उपस्थित होता है हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए।
इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें जल्द से जल्द दे, उनकी बीमारियों से उन्हें चंगा करे, उनके फाइनेंस को बढ़ाए, उनके घरों में शांति को लेकर आए, आशीष को लाए, बरकत को लाए, तो वो लोग क्या करें? अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए परमेश्वर के पास भोर को जाएं और अपनी वाणी परमेश्वर को सुनाएं, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर को सुनाओ, ताकि जब आप उसकी बाट जोएं तो वो आपको उत्तर दे सके। जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं तो परमेश्वर हमें उसका उत्तर देता है, लेकिन कब? जब हम पूरी रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थनाओं को करते हैं। नहीं तो वचन क्यों कहता है कि मैं भोर को उठ के उसको मेरी वाणी सुनाई देगी और मैं भोर को उठ के प्रार्थना करूंगा? वो तो ये भी वचन तो ये भी कह सकता है ना, मैं जब मेरा जी करेगा, जब मैं उठूंगा, जब मैं प्रार्थनाएं करूंगा, जब मैं वचन पढ़ूंगा, जब मैं परमेश्वर तुझे याद करूंगा, जब मेरा मन करेगा। लेकिन वचन क्या कहता है कि भोर के समय में उठकर तुझे अपनी वाणी सुनाऊंगा और भोर को तुझे मेरी क्या होगी? प्रार्थनाएं सुनाई देंगी, और मैं तेरी बाट जोऊंगा और तू मुझे उत्तर देगा। इसीलिए वचन में लिखा है कि हे यहोवा, मेरे वचन पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान दे। अब हमारे वचन की ओर परमेश्वर कब ध्यान लगाएगा? कब अपने कानों को लगाएगा? जब हम उसके पास जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। आज लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि वो खुद से प्रार्थना कर सके। आज लोग दूसरों की प्रार्थनाओं के ऊपर डिपेंड है। आज सोचते हैं कि कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे, कोई हमारे लिए बाइबल पढ़ दे, कोई हमें वचन से समझा दे, लेकिन वो खुद उस पुस्तक को, उस वचन को खोलना नहीं चाहते जो परमेश्वर ने उन्हें दी है, जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर का प्रेम है, जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया हमारी चंगाई के लिए। आज लोगों के पास इतना समय नहीं कि वो उसको निकाल कर पढ़ सके, वचन के साथ प्रार्थना कर सके, वचन के साथ मनन कर सके। इसीलिए आज उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, खास तौर पर डिप्रेशन है और अलग अलग प्रकार की, नाना प्रकार की समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, क्योंकि उन लोगों को अपने रोज के जीवन में इतना भी समय नहीं है कि वो लोग परमेश्वर के लिए आधा घंटा, एक घंटा निकाल सके। लोग अपने जीवनों में इतना बिजी हैं, अपने कामों में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपनी फैमिली में, खाना बनाने में, इधर उधर जाने में, घूमने में, लेकिन परमेश्वर के लिए उनके पास इतना समय नहीं कि वो अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास लेकर जा सके और परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं को उत्तर पा सके। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मसीह लोगों के जीवन में भी बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि वो लोग ठीक से वचन का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक से वचन के अनुसार नहीं चलते, ठीक से वो लोग परमेश्वर के वचन की आज्ञा को नहीं मानते। इसीलिए उनके जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको समझना चाहिए कि परमेश्वर ने जब आपको ये वचन दिया है तो उसका हमें अधिकार है इस्तेमाल करने का। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। और जब परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देना चाहता है, तो क्यों आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि वो आपको आशीषित करें, वो आपके लिए प्रार्थना करें? परमेश्वर ने तो खुद आपको स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देने का वायदा किया है। लेकिन जब आप उस वचन का ही इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप कंगाल ही रहेंगे ना, तब तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ने तो आपसे वायदा किया है कि मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उसको आप लेना ही नहीं चाहते। अब रोटी आपके सामने रखी है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि कोई मेरे मुंह में आकर डाले, मैं जब ही खाऊंगा। तो ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। कोई आपको एक दिन खिलाएगा, कोई 2 दिन खिलाएगा, लेकिन तीसरे दिन फिर भी आपको अपने हाथों से ही मेहनत करनी पड़ेगी। वही चीज आपकी लाइफ में भी है कि कोई आपके लिए एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, लेकिन आपको अपनी मेहनत परमेश्वर में खुद ही दिखानी पड़ेगी। जब आप अपनी मेहनत परमेश्वर को दिखाएंगे तो परमेश्वर का वायदा है कि वो हमारी परिश्रम का फल हमें देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा जो मेहनत है, तुम्हारा परिश्रम है, वो व्यर्थ नहीं है, वो उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। तुम मेरे लिए एक करोगे तो मैं तुम्हारे लिए 10 करूंगा। तो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, वो अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर हमारे लिए उत्तम से उत्तम आशीषों को देना जानता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उस आशीषों को लेना चाहते हैं या नहीं। आपने वचन के साथ प्रार्थना करी है कि नहीं, आपने पूरा मन परमेश्वर पर लगाया है कि नहीं। सिर्फ दिखाने के लिए आप प्रेयर्स ना करें कि मैं करता हूँ या करती हूँ, या सिर्फ दिखाने के लिए आप वचन ना पढ़ें कि देखो मैं इतनी देर देर तक पढ़ता हूँ। उसको समझे भी कि वचन क्या कहता है। उसे एक पुस्तक की तरह ना पढ़े कि हाँ भाई मेरा डेली का रूटीन है, मैंने 4 पेज पढ़ने हैं, मैंने 5 पेज पढ़ने हैं, मुझे कंप्लीट करना है। ये नहीं करना। आप वचन चाहे एक पहरा पढ़े, एक लाइन पढ़े, लेकिन उसको समझ के साथ पढ़ें
कि वचन आपसे क्या कह रहा है। वचन आपको भेदों की गहराई देता है, वचन आपके ऊपर अपना प्रकाशन खोलता है, वचन आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करता है। परमेश्वर का वचन आपको गड्ढों में से बाहर निकालता है, आपको नया करता है, आपको चंगा करता है, आपको आशीषित करता है। इसीलिए जब भी आप वचन को पढ़ें तो उसको अपने दिल की गहराई से पढ़ें, ताकि परमेश्वर आपसे बात कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे बुद्धि मांग और मैं तुझे दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। तो परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी लाइफ में परमेश्वर का वचन नहीं है तो शैतान को ये पूरा अधिकार है कि वो आपकी लाइफ में कार्य करे और आपको बीमारियां दे, आपको निराशाएं दे, क्योंकि आप वचन से दूर है। लेकिन जब आप वचन के नजदीक रहते हैं तो शैतान आपके इर्द गिर्द भी नहीं भटकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु दुष्ट तेरे पास ना आएगा। वो वचन हमारी लाइफ में जब भी पूरा होता है जब हम उसको अपनी लाइफ में रोज डिक्लेयर करते हैं, रोज बोलते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन ऐसा कहता है कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु दुष्ट तेरे नजदीक नहीं आएगा, तेरे पास नहीं आएगा। तो वचन का इस्तेमाल करना सीखें मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें, और जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी आपको देगा। और जब आप भोर के समय परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थनाओं को लेके जाएंगे तो परमेश्वर आपको उत्तर भी देगा, आपकी सारी समस्याओं को भी हल करेगा, क्योंकि उसको आपकी वाणी सुनाई देगी। और जब आप परमेश्वर को आपकी वाणी सुनाई देगी तो वो आपको उत्तर जरूर देगा। तो इसीलिए आप अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करें, भोर को आप परमेश्वर के पास जाएं, प्रार्थनाओं को करें, वचन को पढ़ें, और परमेश्वर की लाइफ को बदलना स्टार्ट करेगा। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे, आपके घर में परिवार में खुशियों को लेकर आए, बरकत और आशीष को लेकर आए, आपकी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर आपको दे, और जल्द से जल्द परमेश्वर आपको 100 गुना ब्लेस करे। हालेलुया। आइए आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में एक जन को आपके सामर्थ्य जलाली हाथों में सौंपते हो खुदावा। आपका पाक पवित्र लहू एक जन के ऊपर लगाती हूँ, सिर से लेकर पांव तक आपके लहू में कवर करती हूँ मेरे प्रभु। इनके घरों को, परिवार को, बिजनेस को, जॉब को मेरे प्रभु, उनके बच्चों को, इनके घर के एक सदस्य को मेरे परमेश्वर मैं आपके लहू में छुपाती हूँ मेरे प्रभु, क्योंकि आपके लहू में शिफा है, आपके लहू में छुटकारा है मेरे प्रभु। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर कि जितने लोगों की वाणी भोर को आपको सुनाई दे मेरे परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य करना। जितने लोग भोर को उठकर आपसे प्रार्थना करके आपकी बाट जो है मेरे परमेश्वर, आप उनके जीवन में कार्य करना और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आप उन्हें देना मेरे प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जितने मुझे सच्चाई से पुकारते हैं मैं उनके हृदय के समीप रहता हूँ और मैं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता हूँ। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, जितने लोग आपको सच्चाई से पुकारे, हृदय से पुकारे मेरे प्रभु, जितने लोगों की वाणी आपको सुनाई दे मेरे परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य करना मेरे खुदावन, और उनकी सारी निराशाओं को, बीमारियों को आप दूर करना। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, आज जितने लोग दुष्ट आत्माओं के जकड़े हुए हैं मेरे प्रभु, आप उन्हें आजाद करें मेरे परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाएं आपके कानों में आने पाए मेरे प्रभु, और वो सारे लोग अपनी दुष्ट आत्मा के अटैक से फ्री हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो दुष्ट का आत्मा जो बार बार इन्हें बीमारियां डालने की कोशिश करता है, डिप्रेशन डालने की कोशिश करता है, इनके अंदर वीकनेस को लाने की कोशिश करता है, हड्डियों में कमजोरियों को डालने की कोशिश करता है, बुखार डालने की कोशिश करता है मेरे प्रभु, उन सारी अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। रबाशन देने में रेसिकेरी अंदर लिखो, रबाशन देने में रेसिकेरी अंदर लिखो, रबाशन देने में मेरे बेसिकेरी अंदर। पवित्र आत्मा जिसी घड़ी आपका आत्मा एक एक जन को छुए मेरे खुदावन, और हर एक जकड़ा हुआ शख्स छूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु का लहू आपकी देह प्राण आत्मा पर छिड़कती हूँ और इसी घड़ी चंगाई की घोषणा करती हूँ। आज हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, आप फ्री हो जाएं, आजाद हो जाएं, हर एक श्राप से, हर एक बंधन से आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर वो आत्मा, हर वो स्पिरिट जो यहोवा की ओर से आपकी लाइफ में नहीं भेजा गया, मैं उसे होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, आउट करती हूँ, आउट करती हूँ, आउट करती हूँ आपके लाइफ से, घर से, परिवार से, बिजनेस से, हर एक
फेलियर की आत्मा को, निराशा की आत्मा को मैं होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। हर एक वो स्पिरिट जो बार बार आपको टेंशन देती है, जो चिंताओं में लेके जाती है, जो परेशानियों में लेके जाती है, नशों में ले जाती है, पाप में ले जाती है, वे विचार में ले जाती है, उन सारी अंधकार की दुष्ट की ताकतों को मैं होली गोस्ट फायर करती हूँ। यीशु के क्रूस के नीचे उन सारी दुष्ट की आत्माओं को दबाती हूँ। राइट नाउ इसी घड़ी वो आपके घर परिवार को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी हर एक शख्स जो इस प्रार्थना को सुने वो यीशु के लहू के द्वारा चंगाई को ग्रहण करने पाए यीशु मसीह के नाम में। उनके सारे शरीर के दर्द उनके शरीरों को छोड़े, उनके जीवन को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की पथरियां, रसौलियां, शुगर, बीपी, थायराइड इसी घड़ी इनके शरीरों को छोड़े और जाते रहे। मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर इसी घड़ी मेरे पिता इनके बंद काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, बंद कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, बंद आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक व्हील चेयर का रोगी चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके हड्डियों में, मांसपेशियों में नया बल उतरने पाए। हर प्रकार का स्टोन चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, इसी घड़ी बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं उसे इनके शरीरों में से आउट करती हूँ, आउट करती हूँ। हर एक लीवर के रोग को चंगा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर इसी घड़ी में इन्हें आजाद घोषित करती हूँ, स्वतंत्र घोषित करती हूँ। पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। सच में खुदा बाप मैं इन्हें फ्री घोषित करती हूँ, आशीषित घोषित करती हूँ, चंगा घोषित करती हूँ। आपके कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपका आत्मा एक एक जन की प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाए मेरे परमेश्वर। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आप इन्हें दे। जब ये भोर को आपको पुकारे मेरे परमेश्वर तो तुरंत आप इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर इन्हें दे मेरे प्रभु। जितने लोग आपकी बाट जो है मेरे परमेश्वर आप उनके जीवन में कार्य करना मेरे प्रभु। अगर कोई गलती गुनाह पाप इनसे हुआ है तो मेरे परमेश्वर आप इन्हें क्षमा करें। हाँ मेरे परमेश्वर पिता आप दयालु परमेश्वर है मेरे खुदा बाप। आप इनके पापों की क्षमा इन्हें दीजिए मेरे प्रभु और इनके ऊपर अनुग्रह कीजिए। अपना पवित्र आत्मा एक एक जन को दीजिए मेरे परमेश्वर। आपका आत्मा एक एक जन से बात करे मेरे परमेश्वर। इनके हृदय को तू खोल, इनके मनों को साफ कर मेरे प्रभु। हर प्रकार की बुराई इनके भीतर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में और तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवन में वास करे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। सच में खुदा बाप ये सभी लोग तेरे मंदिर है मेरे प्रभु और इनके भीतर सिर्फ और सिर्फ तेरा आत्मा वास करने पाए। दुष्ट का कोई भी अधिकार इनके जीवन में कार्य न कर सके। खुदावन पिता परमेश्वर में एक जन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हाँ मेरे प्रभु तू इनकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और पूरा कर चुका है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने इनके फाइनेंस के रास्ते को खोला है, बिजनेस के जॉब के रास्ते को खोला है मेरे प्रभु। तूने इनकी आर्थिक तंगी को दूर किया है परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने इन्हें कोर्ट केस से रिहा किया है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हर एक दुष्ट आत्मा से आजाद किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ मेरे खुदा बाप। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आप सब जन कहें आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आपके जीवन में, घर परिवार में बरकत और आशीष को लाए। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर आपको आज ही दे और आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।